हाँ, जिसका पहले जो उनके शिष्य बने उनके नाम थे राम नरेंद्र आए, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रचलित हुए। तो जैसे जैसे वो नरेंद्र को, जब उन्होंने नरेंद्र को पहली बार देखा, पहले उन्होंने सपने में दिखाई दिया उनका चेहरा, जब भी वो नहीं मिले थे तब। पर बाद में जैसे वो उनके तरफ आए तो वो उनको बोले कि तूने इतनी देर क्यों लगा दी, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था। पर नरेंद्र को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी कि रामकृष्ण जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी अभी चेतना इतनी जागृत नहीं हुई थी। फिर आस्ते आस्ते वो नरेंद्र को बुलाने लगे। वो बोले कि मैं जा रहा हूँ, तो उनसे एक वचन लिया कि वापस आने का। इस तरह उन्होंने नरेंद्र जी को जाने दिया। पर बाद में नरेंद्र हमेशा आते रहे वो, और उनसे बातें करने लगे। इस तरह एक बार जब नरेंद्र आए तो उन्होंने उसको समाधि की अवस्था पे पहुंचाया, पर नरेंद्र बहुत डर गए। उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने उसको आगे आगे उसकी चेतना जागृत करने लग गए। इसी तरह नरेंद्र उनका एक पक्का शिष्य बनते गया। रामकृष्ण परमहंस धन दौलत को कभी हाथ नहीं लगाते थे। यह बात उसके शिष्य नरेंद्र बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उस नरेंद्र ने क्या किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए रामकृष्ण परमहंस के बिस्तर के नीचे एक सिक्का रख दिया। और जब रामकृष्ण जी रात को सोने आए तो वो बिस्तर पर लेटे ही खड़े हो गए और बोले कि इसके अंदर कुछ है, कुछ अलग सी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि हाँ, कुछ अलग सा है। जब उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को बोला कि जरा देखो, तो शिष्य ने चादर झटकी तो सिक्का नीचे गिरा। तब रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र की ओर देखा कि समझ गए कि ये उसी की शरारत है। यहाँ देख नरेंद्र वहां से चुपचाप खिसक गए। नरेंद्र ऐसे ही प्रयोग करके देखते रहते थे कि रामकृष्ण परमहंस वाकई सिद्ध पुरुष है या फिर उनकी कोई दिमागी हालत खराब है। उन्हें सचमुच काली माता दिखते हैं या बस वह ऐसे ही बोलते रहते हैं। कच्चे शिष्य के मन में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं। रामकृष्ण परमहंस के प्रेम को भी नरेंद्र समझ नहीं पाते थे, इसीलिए अक्सर उनसे कहा करते थे, राजा भरत के साथ मरते ही जैसा हुआ था आपके साथ भी वही होने वाला है। राजा भरत को मरते वक्त अपने हिरण से प्रेम हो गया था, मरने के बाद वे हिरण के बन के रह गए और उन्हें मोक्ष नहीं मिला। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, यह मोह आपको अटका देगा, आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस पर रामकृष्ण परमहंस कहते, अरे ऐसा है क्या, मैं अभी जाकर माता से पूछता हूँ। वे यहाँ भी कहते, तुम्हारी बातें मुझे सही लगती है, तुमने जो तर्क किया वह सही लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हें देखे बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। और अगले ही पल वो माता को पूछने चले गए। फिर उसके बाद मंदिर में से जाते और बाहर आकर उन्होंने नरेंद्र से बोला, ऐसा नहीं है, माता ने बताया कि तुम नरेंद्र में तो नारायण देख रहे हो, तो उससे तुम, इसीलिए तुम्हें उससे इतना प्रेम है। जिस दिन तुमने नारायण देखना बंद कर दिया उस दिन तुमने नरेंद्र की शक्ल को देखना भी पसंद नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को मार्गदर्शन देते हुए कहते थे कि तुम जिस रूप में ईश्वर को पुकारते हो, उसका ध्यान करते हो, वह करते रहो। अगर तुम ईश्वर को अपने तरीके से स्वीकार करना चाहते हो तो उसी तरह ध्यान और प्रार्थना करते रहो। जिस दिन यह प्रार्थना पूरी हो जाएगी उस दिन से तुम्हारी आस्था उसी स्वरूप में हो जाएगी, तुम उसी दिन मानने लगोगे कि ईश्वर है। उन्होंने हमेशा विश्वास को ही महत्व दिया था। रामकृष्ण परमहंस अपने पहले दो शिष्य मनमोहन और रामचंद्र दत्त से भी सवाल पूछकर गुरु के प्रति उनके विश्वास को परखते रहते थे। उनसे पूछते थे कि मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है। इस पर रामचंद्र दत्त कहते, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक चैतन्य से बात कर रहा हूँ, आप एक सिद्ध पुरुष हो। इस पर रामकृष्ण कहते, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे तुम मुझ पर शक कर रहे हो। यह सुनकर रामचंद्र चुप हो जाते, क्योंकि उनके अंदर तो वैसे विचार आते ही नहीं थे। वो झूठ मूठ की रामकृष्ण की तारीफ करते रहते थे। जब गुरु द्वारा कदम दर कदम ज्ञान नहीं मिलता और उसकी उटपटंग व अतार्किक बातें समझ में नहीं आती तो शिष्य के मन में शंका आने लगती है, और मन तो वैसे ही भी हमेशा तरह तरह की शंकाओं से भरा रहता है। जब नरेंद्र नियमित रूप से उनके पास आने लगे तब रामकृष्ण परमहंस ने अलग अलग समय पर नरेंद्र को अलग अलग उदाहरण द्वारा इशारे देने शुरू कर दिए। उन इशारों से उन्हें विश्वास पर मार्गदर्शन देते हुए एक कहानी बताई कि एक राजा थे
जिसमें एक ब्राह्मण जिससे हाथों एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। इसका प्रायश्चित कैसे हो यह जानने के लिए राजा एक योग ऋषि के घर गए, लेकिन वे ऋषि उस समय घर पर नहीं थे, बल्कि उनका बेटा था। राजा ने बेटे को पूरी घटना विस्तार से बताई। इस पर बेटे ने कहा, हालांकि पिताजी तो घर पर नहीं है, लेकिन अगर आप 3 बार सच्चे दिल से ईश्वर का नाम लेंगे तो प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसा कहकर उसको राजा को वापस भेज दिया। जब ऋषि घर पाए तो बेटे ने उन्हें पूरी बात बताई। ऋषि ने बेटे को डांटते हुए कहा कि तुमने राजा से ऐसा क्यों कहा कि 3 बार सच्चे दिल से ईश्वर का नाम लेने से प्रायश्चित हो जाएगा, जबकि प्रायश्चित तो एक बार नाम लेने से ही हो जाता है। क्या तुम्हारे अंदर उतना विश्वास नहीं है क्या? इन उदाहरणों के साथ अन्य उदाहरण और है जिसके माध्यम से रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को तैयार किया। जैसे अगर ईंधन हो तो रेल का इंजन अपने अंतिम स्टेशन तक पहुंच ही जाता है और उसके सामने कोई बाधा नहीं आती, लेकिन इंजन में यह भी क्षमता रहती है, यानी पोटेंशियल भी रहती है कि वह अपने साथ और कई डिब्बे को खींच जाता है। ये डिब्बे अपने बलबूते पर कभी आगे नहीं बढ़ सकते, पर इंजन के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। हम संसारिक लोगों में के साथ भी हमारी चिंताएं, डर, विकार, बोझ, तनाव जैसे नकारात्मक भावनाओं के से माल भरा रहता है। इन्हें खींचकर अंतिम स्टेशन तक पहुंचाने की क्षमता इंजन की होती है। इसके लिए इंजन को जागृत करना पड़ता है, यानी हमारी जो चेतना है उनको जब हम जागृत करते हैं तभी हम सारे ये जो हमारी चिंताएं, डर, वो सब विकार से दूर होकर, माया से दूर होकर हम हमारी मंजिल तक पहुंचते हैं। उन्होंने एक और उदाहरण के द्वारा नरेंद्र जी को समझाया था कि जैसे एक सीप पानी के अंदर अपना मुंह खोलकर तैरती रहती है। जब तक बारिश की बूंद उसके अंदर जाती है तो वो मुंह बंद कर लेती है और समुद्र के गर्भ में जाकर तब तक बैठी रहती है जब तक वह बूंद मोती नहीं बन जाती। मोती के बनने तक वह बंद ही रहती है, समुद्र के अंदर ही रहती है। एक शिष्य को भी उसी सीप की तरह होना चाहिए, जो गुरु के द्वारा मिले ज्ञान के बीज को लेकर तब तक गर्भ में यानी मनन और ध्यान में बैठे रहना चाहिए जब तक ज्ञान का मोती नहीं बन जाता। शिष्य ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान को मोती बनाए और ज्ञान के बीज को तब तक अपने अंदर रखे जब तक वह मोती ना बन जाए। एक दिन रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य को मार्गदर्शन दे रहे थे। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक गोदाम चावल की बोरियों से पूरा भरा हुआ था। गोदाम के मालिक के अंदर कुछ चूहे दिखाई दिए। गोदाम के अंदर कुछ चूहे दिखाई दिए। चावल की बोरियों को चूहों से बचाने के लिए मालिक को एक युक्ति सूझी। वह बाजार जाकर गुड़ खरीद कर लाया और उसमें थोड़े से चावल मिलाकर उन्होंने गोदाम में बाहर रख दिया, ताकि चूहे गोदाम के बाहर गुड़ खाकर ही संतुष्ट हो जाए और भीतर ना आने पाए। इस उदाहरण में चावल को ईश्वर बताया गया है और गुड़ माया का प्रतीक बताया और चूहे का इंसान को प्रतीक बताया गया है। मतलब जिन लोगों में ईश्वर प्राप्ति की प्यास होती वही अपने गोडाउन के अंदर जाते, यानी चावल के गोडाउन के अंदर जाते, नहीं तो बाहरी गुड़ खाकर इंसान जो भी गुड़ की माया की बातों से संतुष्ट होते हैं। वरना आज तो कई लोग सस्ते गुड़ यानी माया में ही अटके हुए हैं। ऐसे लोग जीवन भर संसारिक बातें ही किया करते हैं और उलझे रहते हैं, इसीलिए वे कभी अपने भीतर नहीं जा पाते। जैसे आज जब लोग कंप्यूटर पर इंटरनेट खोलते हैं तो सामने कई सारी वेबसाइट आती है। वे वेबसाइट जानबूझकर खोल ली गई है ताकि लोग उन्हीं से संतुष्ट हो जाए और फिर कंप्यूटर बंद कर दे। लेकिन ऐसी भी कई वेबसाइट है जो इसमें हमें ईश्वर के बारे में बताती है, लेकिन लोग ऐसी वेबसाइट खोलते ही नहीं है। यानी वे जो दिखने के लिए कंप्यूटर खोलते हैं वह देखते ही नहीं है, वे तो बस सस्ती वेबसाइट देख रहे हैं, यानी सस्ते गुड़ में उलझ कर रह जाते हैं और इस तरह वह माया से जीते हुए एक दिन संसार से विदा ले लेते हैं। लोग सस्ती चीजों में उलझकर ईश्वर को इस हद तक भुला देते हैं कि अंतिम समय तक भी उन्हें ईश्वर याद नहीं आता। नरेंद्र में सत्य प्राप्ति की प्यास जगी थी, इसीलिए वे रामकृष्ण परमहंस की हर आज्ञा को मानकर उन पर अमल करते रहते हैं।
रामकृष्ण परमहंस ने अपने इस प्रिय शिष्य नरेंद्र को ऐसे तैयार किया कि उसने संपूर्ण विश्व में उनकी शिक्षाओं को ज्ञान के द्वारा प्रसार किया। 18वीं सदी में अगर कोई इंसान साक्षात्कार करना चाहता था तो ब्रह्म समाज के लोग या अलग अलग संप्रदाय के सदस्य रामकृष्ण परमहंस के सुनने आते थे कि उनके बीच क्या चर्चाएं होती थी। यह बात उस समय के शास्त्रार्थ यानी एक दूसरे के जो धर्म के तर्क वितर्क को उस समय शास्त्रार्थ कहा जाता था के एक उदाहरण से समझे, जिससे आपको पता चलेगा कि रामकृष्ण परमहंस कैसे प्रतिशत देते थे। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास कोई इंसान ईश्वर के अस्तित्व पर शास्त्रार्थ करने आया। उसका मानना था कि ईश्वर वगैरह जैसा कुछ होता ही नहीं है। शास्त्रार्थ के दौरान रामकृष्ण के आगे अपने तर्क रख रहा था। आपने देखा होगा अपनी बात को सही साबित करने के लिए लोगों एक दूसरे के सामने तर्क वितर्क रखते हैं अपने अपने। हालांकि आमतौर पर इससे गुत्थी सुलझ नहीं पाती। दरअसल यहाँ आंतरिक स्पष्टता की बात होती है। रामकृष्ण परमहंस और इंसान के बीच भी बहुत सारे तर्क वितर्क और तीखा शास्त्र चल रहा था। वह इंसान तर्क पर तर्क किए जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह जितने मजबूत तर्क देता था रामकृष्ण परमहंस उन्हें सुनकर उतने ही खुश होते थे और बार बार कहते थे, बहुत ही सही बात कही तुमने। उस इंसान को यहाँ देखकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने तो सोचा था कि रामकृष्ण परमहंस उससे तर्कों को काटेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। वो तो उसके तर्कों को सुनकर और खुश हो जाते थे। जब काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा तो इंसान जरा दुविधा में पड़ गया। उसे लगा कि अगर रामकृष्ण परमहंस मेरे तर्कों को सही साबित कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि मैं वाकई में सही हूँ और मेरे सारे तर्क सही है। वह बेचारा संयम को सही मानने के लेकर दुविधा में पड़ गया। दूसरी ओर रामकृष्ण परमहंस ने उससे कहा कि तुमने इतने बढ़िया तर्क दिए कि मैं सुनकर ही हैरान रह गया। वास्तव में इतने मजबूत तर्क और इतने अच्छे तर्क ईश्वर के बगैर बन ही नहीं सकते, इसीलिए तुम खुद ही ईश्वर के अस्तित्व के सबूत हो। रामकृष्ण परमहंस की यह बात सुनकर वह समझ गया कि वे तर्क वितर्क और शास्त्र जैसी चीजों से परे थे। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि वह इंसान शास्त्रार्थ में रामकृष्ण परमहंस से जीतना चाहता था। उस इंसान को ईश्वर का अस्तित्व जानने की उतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी खुद के जीतने की थी। वह अपनी बात साबित करके सामने वाले से इसीलिए जीतना चाहता था क्योंकि जीतते उसे खुशी मिलती थी। इसका अर्थ वह इंसान भी अपने लिए खुशी की तलाश कर रहा था, बस सीधे तौर पर करने के बजाय घुमा फिरा कर वो कर रहा था। अब चूंकि रामकृष्ण परमहंस जैसे बड़े संत से उसके तर्कों को उम्दा बता दिया था, इसीलिए उसे जीत का एहसास हो रहा था। वह अपनी जीत में इतना खो गया कि उसे रामकृष्ण का तर्क समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वह तर्क समझने के लिए अनुभव का परमहंस चेतना का ज्ञान होना आवश्यक है। रामकृष्ण परमहंस के सत्संग के ऐसे सत्र होते रहते थे जिनमें लोग दिन भर आते जाते रहते थे। एक आदमी उठकर जाता तो दूसरा आदमी आकर बैठ जाता था। सत्संग में आने वाले रामकृष्ण तरह तरह की बातें किया करते थे। किसी से पूछते थे कि कहाँ गए थे, वह कहता था कि फला जगह कुर्सी खरीदने गया था, तो वे उससे कुर्सी के भाव ताल की बातें करने लगते थे। कुर्सी कितने की मिली, किराया कितना चल रहा है, गुणवत्ता अच्छी है नहीं वगैरह। यानी सत्संग के इस तरह की भी बातें चलती थी और बीच बीच में ज्ञान की बातें भी उनके साथ होती थी। रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में साधु संत महात्मा ऐसे हर तरह के लोग आते जाते रहते थे। एक दिन वरिष्ठ साधु वहां है जिसे सम्मान से अंदर स्थान दिया गया। अंदर आकर उसने देखा कि कई सेवक रामकृष्ण परमहंस को झुलाते हुए हवा दे रहे थे। यह देखकर साधु ने कहा कि मुझे भी रामकृष्ण परमहंस को पंखा झुलाना है और उनकी सेवा करनी है। और और वो भी उनको हवा देने लगे पंखे से। इसके बाद यहाँ देखकर रामकृष्ण परमहंस ने क्या कि आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई है, महाराज जी खुद मेरे लिए पंखा झुला रहे हैं। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस अपने सत्संग में किस्मत से लेकर कुर्सी के भाव तोल तक हर तरह की ज्ञान की बातें किया करते थे। इसी तरह अगर कभी कोई पढ़ा लिखा ज्ञानी प्रभावशाली इंसान सत्संग में आता तो उससे पूछते शादी हो गई क्या? अगर वह जवाब देता कि हाँ मेरी शादी हो गई, तो यह सुनकर रामकृष्ण अपने किसी शिष्य की ओर मुड़ते और कहते देखो इसकी भी शादी हो गई।
अच्छा इंसान है, बहुत कुछ कर सकता था। इसका अर्थ थी कि वे अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ कहा करते थे कि अब इंसान पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई है, अब इसे बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसी कई छोटी छोटी लेकिन उल्लेखनीय चीजें उनके साथ होती रहती थी। उच्च चेतना के लोगों से वे कैसे कि तुम्हारी पूंछ गल गई है, इस बात का अर्थ यह था कि बड़े होते हुए मेढक की पूंछ गलने के बाद ही वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी, यानी अब तुम्हारे लिए को आगे कोई खतरा नहीं है। इस संदर्भ से वे उच्च चेतना के लोगों के कहते अब तुम माया में भी रह सकते हो और माया के बाहर भी रह सकते हो, अब तुम्हारी ऐसी अवस्था आ गई है। जब विवेकानंद आए तो उसके लिए रामकृष्ण कहा करते थे, यहाँ तो अपनी तलवार बाहर निकाल कर घूम रहा है, इससे सावधान रहना, इसकी तलवार तो मयान से बाहर आ गई है, ये तो नर के रूप में नारायण है। इसी तरह अगर कोई शिष्य कुछ दिनों तक उपस्थित नहीं होता था तो वे उसके बारे में पूछताछ भी करते रहते थे कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। फिर उसी शिष्य के ना आने के कारण भी जानते थे वो। कभी कभी वे भजन के बीच में ही समाधि में चले जाते। जितनी देर तक समाधि में रहते लोग आते जाते रहते। कोई इंसान मिठाई वगैरह लेकर लाकर बांटता तो कोई कुछ और करता, जबकि रामकृष्ण समाधि में बैठे रहते। उस समय सत्संग में इस तरह का वातावरण होता था और बीच बीच में वो ज्ञान की बातें भी होती रहती थी। वातावरण कैसा भी हो, जो इंसान संयम तैयार होता है वह हर स्थिति में ज्ञान ग्रहण करके लाभ ले सकता है, लेकिन जो तैयार नहीं होता वह सत्संग में आकर भी अनुमान लगाता रहता है कि यह सब क्या चल रहा है, हमें भी क्या काम है, ये समाधि में कब उठेंगे, ज्ञान कब देंगे, हमें देर हो रही है, इससे अच्छा तो किसी और दिन आते तो बेहतर था। अगर सत्संग में कोई नया इंसान आएगा तो वह गलत ही अनुमान लगाएगा। लोग भजन गाते थे, ताली बजाते थे, यानी कुछ ना कुछ उठपटांग चलता रहता था और वे ऐसी बातों पर खुश होते थे जिसमें खुश होने वाली कोई बात ही नहीं होती थी। जैसे अगर कोई सवाल पूछता है तो बाकी लोग हंस पड़ते थे, जबकि इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं होती थी। इस प्रकार अनोखे वातावरण में रामकृष्ण परमहंस के हमेशा सत्संग चलते ही रहते थे। इस तरह के सत्संग के उससे ज्ञान की चर्चा भी आगे बढ़ती जाती थी। 50 की उनमें रामकृष्ण परमहंस को कुछ शारीरिक समस्याएं होने लगी। कभी कभी उन्हें शरीर में इतनी जलन होती कि वे नदी के ठंडे पानी के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाते थे। यह देखकर उनके शिष्यों ने उन्हें बर्फ का पानी देना शुरू किया, जिससे पीकर उन्हें काफी राहत महसूस हुई। अब जब तक तो सारे घरेलू इलाज चल रहे हैं, हर कोई उसका स्वास्थ्य संबंधी नई नई सलाह देता जिन पर अमल किया जाता था। रामकृष्ण परमहंस तो सदैव हर नए विचार को सीखने और उस पर अमल करने को हमेशा लालियत रहा करते थे, इसीलिए से घरेलू नुस्खों से उन्हें कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। रामकृष्ण परमहंस की मुख्य समस्या गले से संबंधित थी। शिष्यों ने देखा कि उसका रोग अधिक बढ़ रहा है तो उस पर गंभीर इलाज करने के विकल्प पर विचार किया जाने लगा। उसके लिए उन्हें कोलकाता ले जाया गया, जहाँ एक भक्त के घर में उनके ठहराने का इंतजाम किया गया, जिसका उस भक्त का घर का नाम बलराम भवन के नाम से जाना जाता था। रामकृष्ण के कोलकाता में जाने के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर में नियमित रूप से आने वाले कई भक्तों का वहां जाना बंद कर दिया। जब कोलकाता के लोगों को खबर मिली कि रामकृष्ण यहाँ ठहरे हुए तो बलराम भवन में लोगों के आना जाना बहुत ही बढ़ गया। रामकृष्ण को यहाँ इसीलिए लाया गया था ताकि उन्हें किसी बातचीत व सत्संग वगैरह ना करना पड़े, जिससे उसके गले की तकलीफ में थोड़ा थोड़ा सा आराम मिले। लेकिन वहां भी लोग रोज ढेर सारे आने लगे और उसके हालचाल के लिए आने लगे। यह सब देखकर रामकृष्ण माता से कहा करते थे, माँ यह कैसी भीड़ लगा रखी है आपने। रामकृष्ण परमहंस की बातों में दुनियादारी की मिलावट नहीं होती थी। वे जो भी बोलते थे वह सीधे उनके अंदर से निकलता था। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बात करता है, वे भी काली माँ से वैसे ही बात किया करते थे। इसलिए उनका कहना था कि ये क्या भीड़ लगा कर रखी है आपने, एक तो पहले से ही मेरा ढोल फूटा हुआ है, ऊपर से दिन भर बजाऊंगा तो जो बाकी है वह भी नहीं बचेगा। कुछ समय के बाद जब उनके सहयोगी को इस समस्या का एहसास हुआ तो उन्होंने एक घर किराए पर ले लिया। इस तरह राम परमहंस अपने जो भी अपने साधकों वगैरह से मिलने आते थे, उनके शिष्यों के साथ अलग अलग तरह के शिष्यों के साथ अलग अलग तरह की ज्ञान की बातें किया करते थे। उन्हें
उदाहरणों के द्वारा भी उनको समझाते थे जो वो नहीं समझ पाते थे। इस तरह वो अपने शिष्यों को ज्ञान बांटकर वो अपने शिष्य के जो उनका जो ये ध्येय था गुरु बने हम यही है, और आगे का जो भी सूत्र है वो मैं सर को सर के पास भेज देती हूँ। धन्यवाद। जो भी अभी सवाल आता है यहाँ पे है उन सबका।